मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ, भाग 1। विषय स्पष्टीकरण। बाबूजी कहते हैं, पास में पथरीले पाट पर कल कल नाद करती हुई भागीरथी बहती है। आबादी करीब 3000 के आसपास है, जिसमें मुख्यतः साधु लोग, उनके अनुयायी तथा नौकर चाकर रहते हैं। वे विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों से संबंधित हैं, जिनके अपने अपने ढंग के अलग अलग आश्रम बने हुए हैं। यात्रियों और आगंतुकों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं। गंगोत्री यहाँ से करीब 57 मील दूर है। वहाँ जाने वालों के लिए यह जगह रात्रि का विश्राम स्थल बन जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री से ही 14 मील दूर है। गौमुख के पीछे एक बर्फ़ की चट्टान है, जिससे गंगा में पानी आता है। यहाँ का विशेषकर हर साल का प्रकृति दृश्य तो शाम से 7 मील के फासले पर स्थित है, बड़ा ही मनोरम है। पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होने के कारण संभवतः लोगों के मन में यह विचार व्याप्त है कि यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा और विशिष्ट पुरुषों का निवास होगा। लेकिन मैं यहाँ जाकर बड़ा निराश हुआ। साधुओं एवं बैरागी समुदाय के झुंड देखे, पर उनमें एक भी ऐसा न मिला जो ईश्वर प्राप्ति का सच्चा जिज्ञासु हो। हालांकि सबके सब साधु संतों की विख्यात पोशाक गेरुआ बाना पहने हुए थे। लगभग सभी अपनी पूरी ताकत और समर्थ के साथ आसन और प्राणायाम की विकट कसरतों में लगे हुए थे और अपनी उपलब्धियों से फूले नहीं समा रहे थे। इन सारे शारीरिक परिश्रमों के अतिरिक्त वे अपना बहुत सारा समय प्रार्थना, ध्यान और भक्ति में भी लगा रहे थे। ऐसों के द्वारा ईश्वर की पहचान तो बिल्कुल असंभव थी। साक्षात्कार के शाब्दिक अर्थ के अलावा उन्हें इससे और कोई लेना देना नहीं था, और यह उनकी समझ से कोसों दूर था। ध्यान का अर्थ उनकी समझ में मस्तिष्क की अलसाई सी अवस्था थी, और समाधि जिसके पीछे वे पागल थे। उनकी समझ में एक प्रकार की शारीरिक इंद्रिय शून्यता की स्थिति थी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मुझे ऐसा लगा कि ईश्वरीय मार्ग के पथिक होने के बजाय वे क्रियात्मक रूप में अपने अहम के पीछे दौड़ लगाने वाले बने हुए थे। राजयोग के सार तत्व प्राणहुति का तो उन्होंने नाम तक नहीं सुना था, ना वे उसके विषय में एक भी शब्द सुनने को तैयार थे। समझने और अनुभव कर देखने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि इससे उनके अहंकार और सम्मान को ठेस पहुंचती। ये थे उस स्थान के अनेक आश्चर्य। यह भी इतनी बहुतायत में कि एक आदमी की 2 आँखों से तो पूरा देख पाना ही असंभव था। क्या ही अच्छा होता कि ये लोग और वस्तुओं को देखने के बदले उसको देखते, जिसे देखने के बाद सब कुछ अपने आप ही दिखाई पड़ने लगता है। मुझे उस स्थान के मनोरम सौंदर्य में कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि मैं तो उस अनंत के निर्जन वीरान को देख चुका हूँ, जो मेरे लिए ताजगी भरी हरियाली की रूह से कहीं अधिक है और जिसकी मुझे आदत पड़ी हुई है। ये मेरे दिल के जख्मों को ठंडक का एहसास देता है। लेकिन यह एहसास केवल उन लोगों के लिए है जो प्यार के दर्द की टीस के शिकार हैं। मन की चंचलता हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई है, क्योंकि हमने आज तक मन को इसी रास्ते पर चलाया है। जब हम सृष्टि में पहली बार आए तो ऐसी बात नहीं थी। चारों ओर के वातावरण, परिस्थितियां तथा हमारी आदतों ने अपना अपना प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप हम पूरी तरह से बिगड़ गए। वास्तव में इन सारी
स्थितियों के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं, इसलिए इसे सही रास्ते पर लाना केवल हमारा काम है। इसी के लिए हम ध्यान करते हैं, जिससे मन के चंचल होने और भटकने की आदत दूर हो जाए। अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में मैंने क्षण भर के लिए भी कभी यह नहीं सोचा कि किसी भी अर्थ में मेरे मालिक का अपार आध्यात्मिक खजाना मेरा नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति को हमेशा अपना समझता है, वैसे ही मैंने बराबर इसको अपना समझा। वह पूरी की पूरी मुझे प्राप्त हुई और मैं भी अपने सहयोगियों में इसे बांटने में कोई कंजूसी नहीं बरतता। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब कोई स्वयं इसे अपनाने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे कोई पड़े भी क्यों, खासकर तब जब वह देखता है कि उसी वजह से मैं बिल्कुल गरीब हो गया हूँ। जिज्ञासु साधक तो वही जाएगा जहाँ आध्यात्मिकता उसे भरपूर परिणाम में मिले, पर मैं उससे भी रिक्त हो जाने के कारण उस दृष्टि से भी उनके लिए बिल्कुल निरर्थक हो गया हूँ। अब मुझ में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरों को आकर्षित करे। संभव है मेरा उनके प्रति प्रेम ही ऐसी वस्तु हो, पर वह भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका हर तरह का रंग बिरंगापन एक में ही विलीन हो चुका है और भेद मिट चुके हैं। इसके अतिरिक्त शायद उनका विश्वास उन्हें मेरे हृदय के अंतस्थल में इसकी उपस्थिति का चिन्ह बतला सकता है। ये तो ठीक है कि अस्तित्व की चेतना से ईश्वर का ध्यान भी आ सकता है, परंतु जब मेरा अस्तित्व ही मिटकर अनास्तित्व हो गया है तो कोई इसे कैसे समझे। ऐसी मिटी हुई स्थिति वाले को तो वही अपनी चेतना में ला सकता है जो अनास्तित्व का वास्तविक प्रेमी और सच्चा जिज्ञासु हो। उस हालत में अपने को बिल्कुल खाली एवं शून्य बनाने के लिए धीरे धीरे वह सब कुछ छोड़ता चला जाएगा। अनास्तित्व की चरम अवस्था ही अंतिम अवस्था है, जिसे भूमा कहते हैं, परंतु ऐसी अस्तित्व विहीन अवस्था को समझना तक आसान नहीं। इसलिए गुणों की विभिन्नता का उसमें समावेश किया जाता है। चूँकि मानव संभवतः भौतिकता की ओर झुका हुआ है, वह उसे भी अपने स्तर तक खींच लाता है। किसी ने कहा भी है कि प्रेम सजाति में होता है, इसलिए गुरु उसी के सदृश मानव जाति का होता है और उसे मानव रूपधारी ईश्वर कहा जाता है। परिणाम स्वरूप वह चरम सत्य से संबंधित शिष्य के विचार का लक्ष्य बन जाता है। चूँकि सूर्य की किरणें सर्वत्र समानता से गिरती हैं, विभिन्न वस्तुएं उनके प्रभावों को अपने स्वभाव एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग परिणाम में ग्रहण करती हैं। इसीलिए सूर्य की किरणों का सीधा असर लेने के लिए हमें भूमध्य रेखा का स्थान लेना होता है और उसके प्रभाव को हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रखना पड़ता है। आपने लिखा है कि आप में आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा प्रज्वलित हो रही है। मुझे भी इसका विश्वास है, लेकिन इस जलन के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक तो वह जिसमें आग दबी दबी सी सुलगती रहे और उसमें से गहरा धुआं निकलता रहे। दूसरी वह जिसमें कभी कभी स्फुलिंग निकलते हों। और तीसरी वह प्रकाशमान लौ जो किसी भी वस्तु को संपर्क में आते ही जलाकर भस्म कर देने की क्षमता रखती हो। पहले 2 प्रकार नमी और स्थूलता के कारण होते हैं, जबकि तीसरा वायु में स्थित द्रव्य के संपर्क का फल है। ज्वलन में बाधा रूप अभद्रता और स्थूलता जब आंतरिक उष्णता के असर से दूर हो जाती है तो अंतिम क्रिया पूरे वेग से आ जाती है। इन सब से भिन्न एक विद्युत अग्नि भी है जो पहले 2 दौरों से नहीं गुजरती और सीधे अंतिम पर पहुंच जाती है।
इसमें न धुआं रहता है न बाष्प। यदि आप अपने भीतर ऐसी आग सुलगा सकें तो आपकी प्रगति ज़ोर शोर से होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर की नमी और स्थूलता से मुक्त होना पड़ेगा। ये कहाँ से आई? ये प्रकृति की उन क्रियाओं का फल है जिनके द्वारा हम अपने मौजूदा शारीरिक स्वरूप में उतर कर आए। आप सोचते होंगे कि मैं इस बारे में आपकी कुछ मदद करूं, तो मेरी सेवाएं तो बराबर आपकी सेवा में हाजिर है। लेकिन यदि आप में से कोई अपनी आदत सुधारने का कष्ट नहीं उठाना चाहता तो भले ही वह न आए, उसे भी अपने भीतर कम से कम एक गहरी तड़प पैदा करने की तकलीफ़ तो उठानी ही पड़ेगी, ताकि लक्ष्य प्राप्ति के सही साधन उन्हें प्राप्त हो जाएं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।